कोशिश की जा रही है हमारे कैमरे के नजदीक को। एक बंदा करता उसके हम कुछ नहीं डंडा ही खाइए इसमें। यहाँ बहुत काम की खोज मिली। आप सुन लो 15 मिनट हम यहाँ रहेंगे, फिर आगे चले अपना काम की बात कर रहे हैं। अरे उसको जा, अरे इन्हें प्रेस वाला करेंगे, ये सुपर भगवान है, नीचे प्रेस वाले हैं ये। अरे इसको इधर भेजो, प्रेस वाले ध्यान दिया तेरे से प्यार से देखो। प्रेस ने बहुत साथ दिया। कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है, ध्यान से सुन लेना। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। इसके बाद वो भी ये दिखा रहे अगला टारगेट तो यही होना था। सेंसर बोर्ड बैठना था, सेंसर बोर्ड। एक का खबर भी जानी थी और हट जाए बढ़िया। देखो सुन लो काम की बात, एक का खबर भी जानी थी। बस सही हो गया। बहुत बुरा होना किसान के साथ तुम्हें रोटी कैद होने वाली है तिजोरी में। हेलो नीचे थोड़ा नीचे हो जाएगा। जो वहाँ तारबंदी करते हैं, जब बादशाह डरता है तो तालेबंदी करता है, जब बादशाह डरता है किलेबंदी करता है। अब हमारी बेटी है चुप्पी नजुल्ला स्वामी, 10,000 ट्रैक्टर इन्होंने बेंगलोर के अंदर निकाल दिया था। तो मेरे पता आपको किसी को यहाँ खबर नहीं आती। बेंगलोर में, तमिलनाडु में आप लो मैं अच्छा आप सब बैठो, कोई खड़ा रहिए, नहीं तो आप खड़े होंगे। अरे ना कहोगे बैठाने की कैसे बैठ जाएगा, पहला मंच में बैठो भाई। सभी खाप चौधरी का धन्यवाद। और खाप पंचायती आंदोलन के पीछे खड़ी हुई है, लाठी लेकर खड़ी, पूरी सपोर्ट चाहिए। पहले आगे बैठा ये कर्नाटक से प्रोफेसर ये चुप्पी नजुल्ला स्वामी है, कर्नाटक से बहुत बड़े हमारे किसान लीडर रहे, प्रोफेसर MD नजुल्ला स्वामी। युवाओं की तरफ से और महिला साथियों से निवेदन है, तालियां बजा करके स्वागत करो आप हमारे। धन्यवाद। अपने विचार रखेंगे हमारे प्रिय नेता। बड़ी निवेदन है, सारी महिलाएं से निवेदन है, बड़ा खास से आज भी बैठेंगे, बड़ा खास से। हेलो तो युवा गुस्सा बहुत है क्या? देखो जो उस दिन की घटना हुई, रुको भाई, अरे डंडा ना दिखाओ ऊपर। अरे मगर हमारी भाषा है भाई, हमने कुछ क्या लगे जी आपने घोड़ा की बात करी, हमने घोड़े लगाए। अरे घोड़ा वो बारूद वाला नहीं है, घोड़ा लट्ठी तो हमारे पापा देख रहा था, हम आपसे कह रहे थे इन्हें तीन पापा देख रहा था। देखो जो युवा है भाई, काम की बात सुनो सुनो, रुक लो। जो युवा है उनसे हम एक ही चीज मांगते हैं, आपसे जब जो मांगे आपने सब दिया। हमने झंडे मांगे तो 2 लाख झंडे दिए। अरे सुनो बात, आप नीचे बैठो, मैं थोड़ा सा स्टेज वाले करे, आप भी बैठो। कौन नीचे बैठ, कौन खटाना लो, थोड़ा रुका जाता करे, बैठो नीचे। आपने झंडे दिए, हमने जो चीज भी मांगी वो दिया वहां पर संगठन को। एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी किसान के खिलाफ और इतना मनोबल डाउन कर दिया था। हम आप जितनी बार भी हम दिल्ली गए, हम सब कहते हैं दिल्ली पार्लियामेंट पे जाएंगे, भाई चढ़ाई करेंगे पार्लियामेंट। कोई पार्लियामेंट पे गया? वही जंतर मंतर पे गया, किसी ने रोड़ा रुका करा, प्रेशर साहब ने सबको भगा दिया। आज लगू 35 साल तो हम भी हो गए भाई, हम तो पार्लियामेंट में एक आदमी को बहका कर ले जाया गया।
जो सिख समुदाय से था, और कहा कि लाल किले पे झंडा बांधना, तेरा नाम पता हो जाएगा। उसको बहकाया गया। शाम को 7 बजे उससे स्पीच दुआई गई और अगले दिन 8 बजे एक धार्मिक झंडा लेके उसको लाल किले का रास्ता दिखाया गया, उसको वहां पर ले जाया गया। ये क्या था कि इससे दोनों चीज खत्म हो जाएगी। सरदार तो उस दिन बर्बाद हो गया था, 84 से भी भयंकर दंगा होना था और नफरत फैला दी थी कि भाई जो सरदार कौम है इन्होंने तिरंगे का अपमान करा, और हरियाणा वाले के जो नौजवान थे हमारे उनके दिमाग में डाल दिया और बर्बाद हो गया था। उस दिन किसान एक ही झटके से उनने सारी चीज खत्म कर दी थी। वो तो फिर उठा। हमारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश तो कट जाएगा के लोग थे कि जो सरदार भाइयों को बचा ले गए। हमको इनका एहसानमंद रहना चाहिए। जब जब भी मुसीबत आई, जो हमारे गुरु रहे उन्होंने कुर्बानियां दी। ये तो बहुत सी चीजें आए हैं, या तो वही धर्म कबूल कर लो और नहीं तो कुर्बानी चाहिए। इन्हें कुर्बानी दी। आज इनका वो एहसान उतारने का मौका है, मिल रहा है उतार दो इनका। ये पंजाब आंदोलन में पहली बार आया, इसको छोड़ना नहीं, जाने नहीं देना। पहली बार तो मिला हमें। यह बहादुर कौम है, इसको छोड़ना नहीं। और पीछे से खाप पंचायतों का समर्थन है, सरकार की ऐसी तैसी करनी है। हमने दे दिया, टाइम दे दिया। हम ना पंच बदलेंगे ना हमारा कार्यालय बदलेगा। सिंगू मॉडल हमारा ऑफिस था, 40 मेंबर की कमेटी हमारे पंच है, जो फैसला वो करेंगे। ये खाप पंचायत उसके पीछे रहेगी, पूरा हरियाणा उनके पीछे रहेगा, पूरा देश का किसान उनके पीछे रहेगा। राज्यपाल जैसे वही बातचीत करते थे, 5 लोग बातचीत करते थे, डालेवाल, राज्यपाल, लाखोवाल, युद्धवीर सिंह, हमारे यहाँ के मान साहब, चुड़वानी जी, ये जो 40 लोग हैं उसमें तो हम भी एक हैं। हम कुछ नहीं, हम उस 40 मेंबर में से हम भी एक हैं। जो फैसला मिलेंगे, हमने कहा कि जो भी आप लोगे हमारी उसी में सहमति मान ली। हम तो क्योंकि पंचायती सिस्टम को चलाने वाले आदमी, हम अपना कुछ देखते ही नहीं। हम हमेशा वकील और हकीम से डरते थे। वकील मुझसे हकीम मुझसे हमें बहुत डर लगे। हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं। हम तो पंचायती सिस्टम के आदमी, पंचायत को हम मानने वाले लोग हैं। मैं रोड़ा रुका ना करो, केस बिगड़ जाएगा, फिर मैं ये ना भगा लूँ, रुक जाओ, इन्हें बात बता लेंगे मुझे। रोड़ा एक उसमें ये बिगड़ जाएगा। बहुत क्रांतिकारी गर्म खून है इनका। जितना गुस्सा उस दिन था, वो गुस्से का पूरा वो पानी में कन्वर्ट करा गया। जो गुस्सा था वो पानी में अब जोर करा गया, क्योंकि पानी की तासीर ठंडी होती है। वो गुस्सा जल में लिया गया। इस आंदोलन का और इस किसान बिरादरी का हमेशा ऋणी रहेंगे। पानी ही आपका देवता रहेगा, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि पानी बिना कुछ नहीं है। हमेशा अगर आंदोलन को बचाया है हमारे, और किसान को हमेशा बचाएगा, तो पानी बचाना, पानी ही बचाएगा। हमको पानी की पूजा करनी चाहिए, हमको जल की पूजा करनी चाहिए, और वही आपका इस आंदोलन का। हम कुछ नहीं है, नहीं 40 जत्थेबंदी कुछ है। आपने मदद करी। जो लोगों का गुस्सा था, अगर उस दिन आग कह दी होती तो क्या हाल होता देश का। अगर आग कह दी होती नौजवानों को, जिस तरह से 20 मिनट के बाद में यहाँ पे जाम लगा दिया गया आप लोगों ने। मतलब हरियाणा से क्रांतिकारी नौजवान भी मैंने देखा गई। अब मुझे नौजवान से हाथ उठा के एक ही चीज चाहिएगी, आप दोगे? मुझे आपसे शांति चाहिए, शांति। हटाओ, आप कभी भी झगड़ा नहीं करोगे, आप पे कोई कुछ भी करे नहीं करोगे, हमेशा जल को बचाओगे। जल ही आपका इस आंदोलन का देवता है और कोई नहीं है। हमको उसी ने ही बचाया। एक बूंद आंसू से पूरी दुनिया में जलजला आ गया, तो आपका देवता कौन है? 8 साल के बच्चे से लगाकर बूढ़ी मां तक रोई है। एक मुस्लिम महिला, उसने अपने बेटे को भेजा, वो उसमें एक शॉल था उसका,
वो उसमें नमाज पढ़ती थी, वो इबादत का सोल था उसका। उसने भेजा कि ये जाके उसको दिया। मैं 5 साल से इसमें नमाज पढ़ती हूँ, जाके उसको देखा, वो लेकर आया। उसकी जो भावनाएं थी, उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं हो सकती। गुरुद्वारों से वहां से 100 रुपये आए जो अमृतसर से भेजा, वहां से उन्होंने जल भेजा। पूरे हिंदुस्तान भर से जल आया, कर्नाटक से आया, तमिलनाडु से आया, बहुत नदियों का आया, वो इकट्ठा करा है। और हमको तो पता नहीं था, हमको तो ये था कि इनको गंगा जी में वापसी कर देंगे। लेकिन हमें गुरुद्वारे अमृतसर में जब हमने भेजा, उन्होंने कहा कि नदियां देने का काम करती है, लेती नहीं कभी भी, इनको अपने खेतों पर छिड़क देना। तो जो जल गया है बहुत क्रांतिकारी जल है, अगर उसको हाथ में लेके किसी के ऊपर मार देगा तो क्रांति ला देगा। उसको अपने खेतों पर हम देंगे, उसको खेत में वो जाएगा हमारे। वो पूरी जो आग थी, जो नौजवान की आग थी, जो किसान की आग थी, वो लिया। अब भारत सरकार समझ जाए, जो 3 बिल है उनको वापसी दे ले। हमने कहे थे कि अक्टूबर तक हमारा प्रोग्राम चलेगा, अक्टूबर ये आंदोलन हमको चलाना पड़ेगा और आपको भी उसी की तैयारी करनी है। हमने कहा कि जो पंच है हमारे, वही हमारा फैसला करेंगे, ना हम पंच बदलेंगे ना कार्यालय बदलेगा। वे जो फैसला करेंगे हम उसको मान लेंगे। उनसे बातचीत कर लो और कान खोल के बातचीत कर लो। अभी सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करी, हमने कहा कि बिल वापसी दे दो, आप अपना राज जो करना कर लो। यहां पर हमने पॉलिटिकल आदमी को भी कहा कि पॉलिटिकल आदमी हमें डिस्टर्ब ना करे, कोई भी हमें ना करे डिस्टर्ब। आपको जो काम करना है आप अपना करो। इस आंदोलन में सबका सहयोग रहा। इस आंदोलन में विधायक अपने इस्तीफे दे के आए। जिन जिन मतलब 2-2 महीने 4-4 7-7 महीने आंदोलन चलता है। कानून बनने से पहले देश में गोदाम बने हैं। ये रोटी का सवाल है, जिस तरह से बैरिकेडिंग करी गई है। कोई वहां पे एक जो हमारा पहरेदार होता है, जो जिसको हम डॉग कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, हम तो कहते हैं, लेकिन उसका पहरेदार नाम है, वो भी नहीं उसके अंदर जा सकता। रोटी तिजोरी की वस्तु नहीं बनेगी, अनाज को कैद नहीं होने देंगे। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक अनाज की मुक्ति नहीं होगी। ये गरीब आदमी को जो 2 रुपए किलो अनाज मिलता था, उसको पीडीएस सिस्टम बंद करने की साजिश है। एमएसपी पे खरीद नहीं होगी, उसका बजट काट दिया गया है। कहां जाओगे, क्या करोगे, क्या हाल होगा? आप दिल्ली तय करेगी कि आप कौन सी फसल बोओगे। 10 साल पुराना आप ट्रैक्टर नहीं चला सकते। ये लड़ाई आपको शांतिपूर्ण तरीके से लड़नी पड़ेगी। हिंसा कोई रास्ता नहीं है, शांति। और जो मेरा युवा है वो सिर्फ और कुछ नहीं उसको चाहिए, शांति। बैठक का मतलब पता क्या है? अगर घर में मेहमान आ जाए और वो तीसरे दिन हलवा खाकर मिलाए कह लगा जी मैं तो 5-7 दिन और रुकूंगा यहीं, तो इलाज कर जा, सारे घर वाले का दामाद इलाज कर जा। कह लगा भाई तू चला जा, कह तो सकते नहीं, लेकिन इलाज घर का दामाद ही कर जा। जब वो खाट पर लेट जा जी मैं तो जाता नहीं, मैं तो यही रहूंगा, घर कर गया इलाज। तो बैठक ये है जिसका भी इलाज करना है उसके बाहर बट्टी चढ़ा दो। और जिस तरह से सरदार कौम तो बर्बाद कर दी थी, पूरी सरदार कौम तो बर्बाद कर दी थी। हालात ये कर दी थी कि कोई किसान संगठन का झंडा नहीं लगता। उस दिन आंदोलन भी खत्म कर दिया था और आंदोलनकारी भी खत्म कर दिया था देश से। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई आंदोलन कर दे। और इतना मनोबल डाउन हमारे लोगों का कर दिया कि हमसे पता नहीं क्या पाप हो गया। अरे कोई पाप नहीं हुआ हमसे। हमारे बालकों को बहका के लाल किले पर चढ़ाओगे। हम पिछले 35 साल से कह रहे हैं पार्लियामेंट में जाएंगे, उसकी दीवार की हिम्मत है किसी के हाथ लगा दे? होगा, इंसाफ होगा, ऊपर ले वाला है आपके साथ में। वाहे गुरु को याद करो, वो आपके साथ में ने बहुत गलत काम करा। 75 का अंक था जो गणतंत्र दिवस था, 75वां था, 75वां गणतंत्र दिवस था। 7 और 2 उसका अंक होता है 9।
इनको नहीं पता था नौकांक होता है गुरु का। हम सारे गुरु को परंपरा को मानने वाले हैं लोग। इनका फेलियर हो गया साबित। वाहे गुरु हमारे साथ में था, वो भगवान हमारे साथ में था, वो जल के रूप में आया। आपने देखा कभी भगवान कैसा होता है? आपको दिखाई दिया सबको कैसा होता है? वो जल के रूप में आया। जल देवता भी तो कहते हैं, उसकी भी तो पूजा करते हैं। वो आया है इस आंदोलन के लिए, भगवान बन के आया है, वो जल के रूप में आया हो। उसने आग नहीं लगने दी कहीं। उसने कहा कि जो गुस्सा है ये आप हमें दे दो, आप जल के रूप में हमको दे दो। नहीं तो इतना भयंकर गुस्सा था कि बचना कुछ नहीं था, बचना कुछ नहीं था। और जिस तरह के ये मीटिंगें हो रही है, सरकार को आगाह न कर देना चाहते हैं कि कमेटी से बात करके 3 बिल वापसी ले दो, MSP पे कानून बना दो, आगे की कमेटी बना दो, जो और मसले होंगे बातचीत से समाधान करेंगे। वो गुंडागर्दी से नहीं, न हम किसान की पगड़ी झुकने देंगे, न घर वापसी जाएंगे। जब तक कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। आपने किसान की पगड़ी पे हाथ डालने की कोशिश करी। गुंडागर्दी के पल पे आप कुछ गुंडों को बुलवा के विधायक और कहेंगे किसानों के ऊपर लाठियां चलाओ। किसी की हिम्मत है कि हमारे बुजुर्गों पे और लाठियां चलाने की हिम्मत कर दे? या हमारे नौजवान कहा जाएंगे जिस दिन इनको कह दिया उस दिन क्या हाल किए करेंगे? हमने इनसे जो गुस्सा था वो इनका भी बड़ा रोल है। अरे आप इनको जानते नहीं, अरे इनका भी बड़ा रोल है। इन्होंने अपना 30 करोड़ रुपया का होटल, जो ये एक मिनट में दिखा देता हूँ, 1 मिनट सुनो। इसने 30 करोड़ रुपए का होटल अपना संगठन को दे रखा है। उसी दिन से लंगर चलवा रहे हैं। और इसने कहा है कि ये संगठन के लेने वाला संगठन किसी की प्रॉपर्टी नहीं लेगा, आपकी है, आपकी रहेगी। पटवा बैठ दो। ऐसा अरे एक से एक क्रांतिकारी आदमी है। मेरे पास वहां जिसे नाम करवा लो संगठन के। और दूसरी चीज भाई, एक चीज और मैं वहां नहीं बताई। एक चीज का ध्यान रख लेना, कोई बाहरी आदमी आवे उसको पैसे मत देना। आप दान देने में बहुत बड़े हो। आपको लूट कर ले गए लोग। अपना पैसा अपना गांव में रखना, किसी को बाहरी आदमी को पैसे ना देना, ये ध्यान रख लेना। इस आंदोलन में पैसे की जरूरत नहीं है। ये आंदोलन तो आटे दाल से चलने वाला, उसी से चल जाएगा। हमारे गुरुद्वारे मजबूत रहने चाहिए और उनमें अपना राशन भेजते रहो तो आंदोलन चलेगा। ये तो छाछ से चलने वाला, मट्ठा छाछ भेजते रहो तो आंदोलन उसका है, ये उसी से चलेगा आंदोलन। किसी को भी आप बाहरी लोगों को आपको करना है, अपने गांव की कमेटी बनाओ, उसमें इकट्ठा करो, 3 आदमी के नाम अकाउंट खोल लो, उसमें पैसा जमा करो। बाहरी आदमी को कोई पैसा ना दियो, ना इस आंदोलन में पैसे की जरूरत है। तो आपका भाई अपने विचार रखेंगे। हमारे प्रिय नेता बड़े हुए थे, सारी महिलाएं शुरुआत में पाई जाए बड़ा खास से आज भी कटेंगे जो बड़ा खास से। हेलो, जो युवा गुस्सा बहुत है क्या? देखो जो उस दिन की घटना हुई, रुको भाई, अरे डंडा ना दिखाओ ऊपर। अरे मगर हमारी भाषा है भाई, हमने कुछ क्या लगे जी आपने घोड़ा की बात करी, आपने घोड़े लगाए। अरे घोड़ा वो बारूद वाला नहीं है, घोड़ा लट्ठी तो हमारे पापा देख रहा था, हम आपसे कह रहे थे इन्हें पापा देख रहा था। देखो जो युवा है भाई, काम की बात सुनो, रुक लो। जो युवा है उनसे हम एक ही चीज मांगते हैं, आपसे जब जो मांगे आपने सब दिया। हमने झंडे मांगे तो 2 लाख झंडे दिए। अरे सुनो बात, आप नीचे बैठो, मैं थोड़ा सा स्टेज वाले करे, आप भी बैठो। कौन नीचे बैठ, पवन खटाना दो, थोड़ा रुका जाता करे, बैठो नीचे। आपने झंडे दिए, हमने जो चीज भी मांगी वो दिया वहां पर संगठन को।
एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी किसान के खिलाफ और इतना मनोबल डाउन कर दिया था। हम आप जितनी बार भी हम दिल्ली गए, हम सब कहते हैं दिल्ली पार्लियामेंट पे जाएंगे, भाई चढ़ाई करेंगे पार्लियामेंट। कोई पार्लियामेंट पे गया? वही जंतर मंतर पे गया, किसी ने रोड़ा रुका करा, प्रेशर से अपना सबको भगा दिया। आज लगभग 35 साल तो हम भी हो गए भाई, हम तो पार्लियामेंट में गए। एक आदमी को बहका कर ले जाया गया जो सिख समुदाय से था और कहा कि लाल किले पे झंडा बांधना, तेरा नाम पता हो जाएगा। उसको बहकाया गया। शाम को 7 बजे उससे स्पीच दुआई गई और अगले दिन 8 बजे एक धार्मिक झंडा लेके उसको लाल किले का रास्ता दिखाया गया, उसको वहां पर ले जाया गया। ये क्या था कि इससे दोनों चीज खत्म हो जाएगी। सरदार तो उस दिन बर्बाद हो गया था, चुरासी से भी भयंकर दंगा होना था और नफरत फैला दी थी कि भाई जो सरदार कौम है इन्हें तिरंगे का अपमान करा और हरियाणा वाले के जो नौजवान थे हमारे, उनके दिमाग में डाल दिया और बर्बाद हो गया था उस दिन किसान। एक ही झटके से उन्होंने सारी चीज खत्म कर दी थी। वो तो फिर उठा। हमारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोग थे कि जो सरदार भाइयों को बचा ले गए। हमको इनका एहसानमंद रहना चाहिए। जब जब भी मुसीबत आई, जो हमारे गुरु रहे उन्होंने कुर्बानियां दी। ये तो बहुत सी चीजें आए हैं, या तो वही धर्म कबूल कर लो और नहीं तो कुर्बानी चाहिए। इन्हें कुर्बानी दी, आज इनका वो एहसान उतारने का मौका है, मिल रहा है उतार दो इनका। ये पंजाब आंदोलन में पहली बार आया, इसको छोड़ना नहीं, जाने नहीं देना। पहली बार तो मिला हमें। यह बहादुर कौम है, इसको छोड़ना नहीं। और पीछे से खाप पंचायतों का समर्थन है, सरकार की ऐसी तैसी करनी है। हमने दे दिया, टाइम दे दिया। हम ना पंच बदलेंगे ना हमारा कार्यालय बदलेगा। सिंगू मॉडल हमारा ऑफिस था, 40 मेंबर की कमेटी हमारे पंच है, जो फैसला वो करेंगे। ये खाप पंचायत उसके पीछे रहेगी, पूरा हरियाणा उनके पीछे रहेगा, पूरा देश का किसान उनके पीछे रहेगा। राज्यपाल जैसे हमारे नेता वही बातचीत करते थे, 5 लोग बातचीत करते थे, डालेवाल, राज्यपाल, लाखोवाल, युद्धवीर सिंह, हमारे यहाँ के मान साहब, चुटवानी जी, ये जो 40 लोग हैं उसमें तो हम भी एक हैं। हम कुछ नहीं, हम उस 40 मेंबर में से हम भी एक हैं जो फैसला में लेंगे। हमने कहा कि जो भी आप लोगे हमारी उसी में सहमति मान ली। हम तो लोग पंचायती सिस्टम को चलाने वाले आदमी, हम अपना कुछ देखते ही नहीं। हम हमेशा वकील और हकीम से डरते थे। वकील मुझसे हकीम मुझसे हमें बहुत डर लगे। हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं। हम तो पंचायती सिस्टम के आदमी, पंचायत को हम मानने वाले लोग हैं। मैं रोड़ा रुका ना करो, केस बिगड़ जाएगा, फिर मैं ये ना बता लूँ, रुक जाओ, इन्हें बात बता लेंगे मुझे। रोड़ा एक उसमें ये बिगड़ जाएगा। बहुत क्रांतिकारी गर्म खून है इनका। जितना गुस्सा उस दिन था, वो गुस्से का पूरा वो पानी में कन्वर्ट करा गया। जो गुस्सा था वो पानी में अब जोर करा गया, क्योंकि पानी की तासीर ठंडी होती है। वो गुस्सा जल में लिया गया। इस आंदोलन का और इस किसान बिरादरी का हमेशा ऋणी रहेंगे। पानी ही आपका देवता रहेगा, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि पानी बिना कुछ नहीं है। हमेशा अगर आंदोलन को बचाया है हमारे, और किसान को हमेशा बचाएगा, तो पानी बचाना, पानी ही बचाएगा। हमको पानी की पूजा करनी चाहिए, हमको जल की पूजा करनी चाहिए, और वही आपका इस आंदोलन का। हम कुछ नहीं है, नहीं 40 जत्थेबंदी कुछ है। आपने मदद करी। जो लोगों का गुस्सा था, अगर उस दिन आग कह दी होती तो क्या हाल होता देश का। अगर आग कह दी होती नौजवानों को, जिस तरह से 20 मिनट के बाद में यहाँ पे जाम लगा दिया गया आप लोगों ने, मतलब हरियाणा से क्रांतिकारी नौजवान भी मैंने देखा गई। अब मुझे नौजवान से हाथ उठा के एक ही चीज चाहिएगी, आप दोगे? मुझे आपसे शांति चाहिए, शांति। हटाओ, आप कभी भी झगड़ा नहीं करोगे, आप पे कोई कुछ भी करे नहीं करोगे।
हमेशा जल को बचाओगे। जल ही आपका इस आंदोलन का देवता है और कोई नहीं है। हमको उसी ने ही बचाया। एक बूंद आंसू से पूरी दुनिया में जलजला आ गया। तो आपका देवता कौन है? 8 साल के बच्चे से लगाकर बूढ़ी मां तक रोई है। एक मुस्लिम महिला, उसने अपने बेटे को भेजा, उसमें एक सोल था उसका, वो उसमें नमाज पढ़ती थी, वो इबादत का सोल था उसका। उसने भेजा कि ये जाके उसको दिया। मैं 5 साल से इसमें नमाज पढ़ती हूँ, जाके उसको देखा। वो लेकर आया। उसकी जो भावनाएं थी, उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं हो सकती। गुरुद्वारों से वहां से 100 रुपये आए जो अमृतसर से भेजा, वहां से उन्होंने जल भेजा। पूरे हिंदुस्तान भर से जल आया, कर्नाटक से आया, तमिलनाडु से आया, बहुत नदियों का आया, वो इकट्ठा करा है। और हमको तो पता नहीं था, हमको तो ये था कि इनको गंगा जी में वापसी कर देंगे। लेकिन हमें गुरुद्वारे अमृतसर में जब हमने भेजा, उन्होंने कहा कि नदियां देने का काम करती है, लेती नहीं कभी भी, इनको अपने खेतों पर छिड़क देना। तो जो जल गया है बहुत क्रांतिकारी जल है। अगर उसको हाथ में लेके किसी के ऊपर मार देगा तो क्रांति ला देगा। उसको अपने खेतों पे हम देंगे, उसको खेत में वो जाएगा हमारे। वो पूरी जो आग थी, जो नौजवान की आग थी, जो किसान की आग थी, वो लिया। अब भारत सरकार समझ जाए, जो 3 बिल है उनको वापसी दे ले। हमने कहे थे कि अक्टूबर तक हमारा प्रोग्राम चलेगा। अक्टूबर ये आंदोलन हमको चलाना पड़ेगा और आपको भी उसी की तैयारी करनी है। हमने कहा कि जो पंच है हमारे, वही हमारा फैसला करेंगे। ना हम पंच बदलेंगे, ना कार्यालय बदलेगा। वे जो फैसला करेंगे हम उसको मान लेंगे। उनसे बातचीत कर लो और कान खोल के बातचीत कर लो। अभी सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करी। हमने कहा कि बिल वापसी दे दो, आप अपना राज जो करना कर लो। यहाँ पर हमने पॉलिटिकल आदमी को भी कहा कि पॉलिटिकल आदमी हमें डिस्टर्ब ना करे, कोई भी हमें ना करे डिस्टर्ब। आपको जो काम करना है आप अपना करो। इस आंदोलन में सबका सहयोग रहा। इस आंदोलन में विधायक अपने इस्तीफे दे के आए। जिन मतलब 2-2 महीने, 4-4, 7-7 महीने आंदोलन चलता है। कानून बनने से पहले देश में गोदाम बने हैं। ये रोटी का सवाल है। जिस तरह से बैरिकेडिंग करी गई है, कोई वहां पे एक जो हमारा पहरेदार होता है, जो जिसको हम डॉग कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, हम तो कहते हैं, लेकिन उसका पहरेदार नाम है, वो भी नहीं उसके अंदर जा सकता। रोटी तिजोरी की वस्तु नहीं बनेगी। अनाज को कैद नहीं होने देंगे। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक अनाज की मुक्ति नहीं होगी। ये गरीब आदमी को जो 2 रुपए किलो अनाज मिलता था, उसको पीडीएस सिस्टम बंद करने की साजिश है। एमएसपी पे खरीद नहीं होगी, उसका बजट काट दिया गया है। कहां जाओगे? क्या करोगे? क्या हाल होगा? आप दिल्ली तय करेगी कि आप कौन सी फसल बोओगे। 10 साल पुराना आप ट्रैक्टर नहीं चला सकते। ये लड़ाई आपको शांतिपूर्ण तरीके से लड़नी पड़ेगी। हिंसा कोई रास्ता नहीं है। शांति, और जो मेरा युवा है वो सिर्फ और कुछ नहीं उसको चाहिए, शांति। बैठक का मतलब पता क्या है? अगर घर में मेहमान आ जाए और वो तीसरे दिन हलवा खाकर मिलाए कह लगा जी मैं तो 5-7 दिन और रुकूंगा यहीं, तो इलाज कर जा, सारे घर वाले का दामाद इलाज कर जा। कह लगा भाई तुम चला जा, कह तो सकते नहीं, लेकिन इलाज घर का दामाद ही कर जा। जब वो खाट पर लेट जाए जी मैं तो जाता नहीं, मैं तो यही रहूंगा, घर कर गया इलाज। तो बैठक ये है कि जिसका भी इलाज करना है उसके बाहर बट्टी चढ़ा दो। और जिस तरह से सरदार कौम तो बर्बाद कर दी थी, पूरी सरदार कौम तो बर्बाद कर दी थी। हालात ये कर दी थी कि कोई किसान संगठन का झंडा नहीं लगता। उस दिन आंदोलन भी खत्म कर दिया था और आंदोलनकारी भी खत्म कर दिया था देश से। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई आंदोलन करता है। और इतना मनोबल डाउन हमारे लोगों का कर दिया कि क्या पाप हमारे बालकों को
उसकी दीवार की हिम्मत है किसी के हाथ लगा दे? होगा इंसाफ होगा, ऊपर लेवल है आपके साथ में। वाहे गुरु को याद करो, वो आपके साथ में है, न बहुत गलत काम करा। 75 का अंक था जो गणतंत्र दिवस था, 72वां था, 72वां गणतंत्र दिवस था। 7 और 2 उसका अंक होता है 9। इनको नहीं पता था 9 का अंक होता है गुरु का। हम सारे गुरु को, परंपरा को मानने वाले हैं लोग। इनका फेलियर हो गया साबित। वाहे गुरु हमारे साथ में था, वो भगवान हमारे साथ में था, वो जल के रूप में आया। आपने देखा कभी भगवान कैसा होता है? आपको दिखाई दिया सबको कैसा होता है? वो जल के रूप में आया। जल देवता भी तो कहते हैं, उसकी भी तो पूजा करते हैं। वो आया है इस आंदोलन के लिए, भगवान बन के आया है, वो जल के रूप में आया हो। उसने आग नहीं लगने दी कहीं। उसने कहा कि जो गुस्सा है ये आप हमें दे दो, आप जल के रूप में हमको दे दो। इतना भयंकर गुस्सा था कि बचना कुछ नहीं था, बचना कुछ नहीं था। और जिस तरह के ये मीटिंगें हो रही है, सरकार को आगाह न कर देना चाहते हैं कि कमेटी से बात करके 3 बिल वापसी ले दो, एमएसपी पे कानून बना दो, आगे की कमेटी बना दो, जो और मसले होंगे बातचीत से समाधान करेंगे। हम गुंडागर्दी से नहीं, न हम किसान की पगड़ी झुकने देंगे, न घर वापसी जाएंगे। जब तक कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। आपने किसान की पगड़ी पे हाथ डालने की कोशिश करी। गुंडागर्दी के पल पे आप कुछ गुंडों को बुलवा के विधायक और कहेंगे किसानों के ऊपर लाठियां चलाओ। किसी की हिम्मत है कि हमारे बुजुर्गों पे और लाठियां चलाने की हिम्मत कर दे? या हमारे नौजवान कहा जाएंगे जिस दिन इनको कह दिया उस दिन क्या हाल किए करेंगे? हमने इनसे जो गुस्सा था वो इनका भी बड़ा रोल है। अरे आप इनको जानते नहीं, अरे इनका भी बड़ा रोल है। इन्होंने अपना 30 करोड़ रुपया का होटल, जो ये एक मिनट में दिखा देता हूँ, 1 मिनट सुनो। इसने 30 करोड़ रुपए का होटल अपना संगठन को दे रखा है। उसी दिन से लंगर चलवा रहे हैं। और इसने कहा है कि ये संगठन के लिए लेगा, संगठन किसी की प्रॉपर्टी नहीं लेगा, आपकी है, आपकी रहेगी। पटवार बैठ दो। ऐसा अरे एक से एक क्रांतिकारी आदमी है। मेरे पास वहां जिसे नाम करवा लो संगठन के। और दूसरी चीज भाई, एक चीज और मैं वहां नहीं बताई, एक चीज का ध्यान रख लेना, कोई बाहरी आदमी आवे उसको पैसे मत देना। आप दान देने में बहुत बड़े हो, आपको लूट कर ले गए लोग। अपना पैसा अपना गांव में रखना, किसी को बाहरी आदमी को पैसे ना देना, ये ध्यान रख लेना। इस आंदोलन में पैसे की जरूरत नहीं है। ये आंदोलन तो आटे दाल से चलने वाला, उसी से चल जाएगा। हमारे गुरुद्वारे मजबूत रहने चाहिए और उनमें अपना राशन भेजते रहो तो आंदोलन चलेगा। ये तो छाछ से चलने वाला, मट्ठा छाछ भेजते रहो तो आंदोलन उसका है, ये उसी से चलेगा आंदोलन। किसी को भी आप बाहरी लोगों को आपको करना है, अपने गांव की कमेटी बनाओ।